ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। ये नाटक पूरा हुआ। बाबा ने हम बच्चों को ये राह दिखाई है कि अब तुम्हारा वापस जाने का समय है। पहले तो इस राह का पता ही नहीं था। समझते थे इसी दुनिया में रहना है, जन्म पुनर्जन्म लेते रहना है, लेकिन हमारा घर भी है और हमको वहाँ अपना पार्ट प्ले करके वापस जाना भी है। ये समझ बाबा हम बच्चों को देता है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति भी इमर्ज करो कि मुझे घर वापस जाना है। प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वो बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। मतलब बाबा वैराग दिलाते हैं इस पुरानी दुनिया से। कहाँ पर भी किसी भी चीज़ में आपकी लागत, अटेंशन, और इसके सूक्ष्म है, जो अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में भी था, तो बाबा ने कहा तुम्हें ज़रा भी कोई आकर्षित ना करे। आकर्षित करना माना तुम्हें आँख जाए भी नहीं, बुद्धि संकल्प जाए भी नहीं, वो अवस्था चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। सच्चे साफ बच्चे जो हर प्रकार से बाबा को जान के पहचान कर उन पर कुर्बान हो जाते हैं, तो उनकी श्रीमत अनुसार ही चलते हैं, उनको कहा जाता है सच्चे बच्चे। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? बाबा ने कहा, जिन्होंने गीत बनाया है वो इनका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए। एक एक पौधे को लगाना कितना उसके ऊपर अटेंशन होता है। आप देखिए, आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, धूप का, पानी का, चिड़िया का, गिलहरी का खाना जाए, मोर खाना जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं लगाता हूँ, तो माया के भिन्न भिन्न रूप आकर के चटकते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। अगर समझदार होंगे तो उनसे पार रहेंगे। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वो अंतर्यामी है, परंतु ऐसा तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वो फल तो मिलता ही है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं?
स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। बाबा गोई गति बता रहे, कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म। कर्म है कर्म, कोई भी कर्म। अकर्म उनको कहते हैं जिसमें कोई इंटेंशन रहित है, कोई इंटेंशन से किए हुए नहीं है। जैसे आप नहाते धोते हैं, डेली रूटीन के कर्म करते हैं आदि आदि, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। विकर्म है जो देह भानवश किए जाते हैं। सुकर्म है जो बाबा की याद और स्व की याद से किए जाते हैं। तो अभी हमारा जो मौसम है वो सुकर्म इकट्ठे करने का है। सुकर्म जितने हम करेंगे उतनी आत्मा पुण्य आत्मा बनेगी। कहते हैं जब साहब सुखमनी, बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया, वो चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। देखिए, भक्ति में भी परमात्मा को याद कोई कम थोड़ी करते हैं। कितनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, कितनी नौधा भक्ति करते हैं, कितनी तपस्या से करते हैं, तो फिर भी मन जो है वो संतोष नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? तो क्या कहते हैं कि नहीं, हमको और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तो बाबा ने बताया दो चीज़ें उनके याद में मिस होती हैं, एक संबंध और दूसरा स्नेह। जहाँ संबंध होगा तो याद आएगी, स्नेह होगा तो याद आएगी। तो वो बाबा के बच्चों के पास होता है, भक्तों के पास नहीं। बाबा ने कहा कि समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है। यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुदबुदा बुदबुदे से मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। ये आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। ये है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा रूह करती है, बाकी तो शरीर ही घूम के आता है। मनसा वहाँ पर लगती कितनी है, तो शरीर घूम कर के आता है और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आकर के पड़ता है। लेकिन रूहानी यात्रा में अंतर है। हम स्टार्ट करते हैं संगम से और जाते हैं हम सतयुग में। बाबा ने कहा एकांत में बैठो, ये ख्याल करो कि हम आत्मा है, बाबा हमको लेने आया है, ये चोला छीछी है। ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जाग कर ये अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बहुत डर्टी है, इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा है, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, ये है अपने साथ बातें करने का ढंग। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा और बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। मूल बात है परिवर्तन, और वो परिवर्तन सोच से होता है, वृत्ति से होता है। तो सोच में जब रूहानियत बस जाती है तो फिर सब चीज़ दिशा बदल गई ना।
पहले जिस्मानियत थी, अब रूहानियत है, दिशा बदल गई। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है, वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते, न शिव बाबा न ब्राह्मण ही दिखाते हैं। वर्णों का चित्र जो बाबा ने बनवाया, अलग से बनवाया, विष्णु जी को खड़ा करके उसे हमारे मधुबन के म्यूजियम में लगा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है, भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है। देखिए, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चा भी पढ़ना शुरू करता है तो कहीं मिस्टेक भी करता है, चलना शुरू करता है, कहीं गिरता पड़ता है, करते करते अभ्यास में आ गया। पहले तो हमको ये पहचान ही नहीं थी ना, ये हमारे शत्रु हैं, तो हम इनको एक्सेप्ट करते रहते थे। अब जब बाबा हमको कहता नहीं ये तुम्हारे शत्रु है, तो ये शत्रु अपनी मित्रता निभाते हैं। बहुत काल से हम इनके मित्र थे, तो मित्रता निभाते हैं तो बार बार अटैक करते हैं। तो हमको उसमें सावधान रहना है कि ये हमारे शत्रु हैं, मित्र नहीं है। किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं, जैसे आशिक माशूक, बहुत धोखा खाते हैं। फिर बाबा ने कहा लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। ये सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वो 4-5 दिन भोजन न भी खावें तो उनको परवाह नहीं रहती बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावें। कल्पांतर की बाजी है। फिर बाबा ने कहा अगर कोई खामियां है तो वो निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। किसको दृष्टि देकर उठाने के लिए बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं ये हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। ये अहंकार अवस्था को गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। बिल्कुल। ये बाबा कहते हैं कि थोड़ी सी प्राप्ति होती है ना तो समझ बैठते हैं कि वे हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। बाबा मिसाल देता है चूहे लद्दी हिट के, चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती। अरे आपने थोड़ा सा कुछ किया, वाह वाह मिल गई, तो आप इतने अहंकार में आ गए। ऐसी क्या बात है। बाबा कितने समय से सुना रहा है, धारणा पूरी है। अगर उस पलड़े को देखो तो ओम शांति, खाली पलड़ा है। तो बाबा कहते हैं अहंकार, अहम में आने से जो गुण है उसका यूज़ नहीं करता बाबा, क्योंकि झूठा हो जाता है। वो महिमा बाबा को जानी चाहिए जो आप खुद स्वीकार कर लेते हो। वरदान है साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर लें। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। ज्ञानी तो आत्मा बनो, नॉलेज
बेशक आपके पास है, लेकिन आपने उसको टच नहीं करना बुराई को। देखिए, आप प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपको हर एक के गुण और अवगुण तो पता होते हैं। ये उसको मन में बसा लेना वो गलत है। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।